तो पाकिस्तान के ही नक्शे को मिटाकर भारत में मिला लिया जाए। कांग्रेस के समय ही पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। आज कांग्रेस का दंश है जो देश दुनिया झेल रही है। पर हथियार खरीदते थे कांग्रेस से, हम तो अब हथियार बेचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है तनाव पर अब विराम लग गया है, सीज फायर हो गया है। इसकी मध्यस्थता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। हालांकि इसको लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। मंत्री जी, सीज फायर का ऐलान हो गया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा। देखिए, जिस पर जनता सवाल उठाई है कि इन लोगों ने 70 साल से क्या किया, तो उन्हें सवाल उठाने का कोई अस्तित्व नहीं बनता है, औचित्य नहीं बनता है। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो दुनिया में बात माननी पड़ेगी। बड़े कोई मध्यस्थ करता है। भारत बुद्ध का देश है, यहाँ युद्ध नहीं चाहते हैं हम लोग, लेकिन अशुद्ध जो है उसे शुद्ध भी करना जानते हैं। जो गोली चलाएगा उसे गोला भी। पहले हमारी सरकार हथियार खरीद के लड़ती थी, अब हथियार बेचती है। अब कोई देश हथियार खरीद रहा तो हथियार बना हुआ किसी बेचने वाले देश का, तो निश्चित रूप से वो करेगा। और आतंकी को मिटाना हम लोग, हमारी भारत चाहती है कि जो निरपराध हों, जो किसी भी प्रकार के दोषी नहीं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई हो। जो इस तरह के आतंकी हो उसके ठिकाने को ख़त्म किया जाए, और आतंक में जो शामिल हो दुनिया में कोई जगह है उन्हें ख़त्म किया जाए। उसमें जो समर्थन में है उसे भी ख़त्म किया जाए। वैसे ही भारत में मांग उठ रही है कि पाकिस्तान एक बार गलती किया, चला गया, त्राह त्राह मची हुई है। अब उससे बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग होने वाला है। तो पाकिस्तान के ही नक्शे को मिटाकर भारत में मिला लिया जाए, ये हमारे भारत की मांग चल रही है। सर, कल से कांग्रेस, जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, एक पोस्टर लग रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर कि आसान नहीं है इंदिरा गांधी हो जाना। इंदिरा गांधी ने जब युद्ध का ऐलान किया तो किसी के कहने से रुकी नहीं है। कैसे देखते हैं ये जो पोस्टर वॉर किया जा रहा है, ये जो बयानबाजी है? तो एक पोस्टर और लगाना चाहते हैं कि हमारी गलती को, जैसे कांग्रेस के समय ही पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ है, एक और पोस्टर लग जाना चाहिए। ऑक्युपाइड कश्मीर चला गया है, हमारे सियाचिन के हिस्से चले गए, वो क्यों नहीं लगा रहे? किसके समय हुआ है? आज के दिन में ठीक है, हम कह रहे हैं कि युद्ध है, समय जैसा होगा वो किया जाएगा। आज के दिन में युद्ध में देश को युद्ध में झोंकना कोई माने नहीं रखता, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो कांग्रेस को अपने पुराने और भी चीज़ों को याद करना चाहिए कि क्या क्या नुकसान किया। आज कांग्रेस का दंश है जो देश दुनिया झेल रही है। नहीं तो भारत सोने की चिड़िया थी। अंग्रेज मुगल को ख़त्म करके देश को आज़ाद कराया था, और 70 साल में गरीबी से मुक्ति नहीं मिली है। गरीबी बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, अर्थव्यवस्था कहाँ चला गया था? भारत की पहचान ही खत्म हो रही थी। तो आज अर्थव्यवस्था अगर हम तीसरे नंबर पर आए हैं, दुनिया में फिर से विश्व गुरु बन रहे हैं। पर हथियार खरीदते थे कांग्रेस से, हम तो अब हथियार बेचते हैं। पहले वो खरीद के हथियार लड़ते रहे तो वो लड़ाता रहा, जैसे हथियार खरीदते रहे। अब हमें हथियार बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से लड़ेंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। सर, एलओपी हैं राहुल गांधी और अन्य सांसद भी विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर के लेटर जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश के लोगों ने मोदी पर विश्वास किया है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विश्व में फिर से ताकतवर देश बन रहा है। हम लोग तो विपक्ष को भी विश्वास करना पड़ेगा। जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो, जनता ने उन्हें कह दिया हो कि इनके पास कोई शक्ति नहीं है और ये देश को चला नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को शांति से मोदी का साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।